हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। दशहरा, दीपावली और छठ पूजा मनाने के बाद आप अपने काम में लग गए होंगे, पढ़ाई में लग गए होंगे, ये मेरा ऐसा विश्वास है और लगना भी चाहिए। अब ज़्यादा टाइम नहीं है, अब ये 2 मंथ है, दिसंबर और जनवरी। इसमें आप अपने आप को एकदम दुनिया से हट जाओ। दुनिया में क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। आपको ये ध्यान में रखना है कि कैसे हम बोर्ड एग्जामिनेशन में टॉप करें। जब टॉप की सोचोगे तब थोड़ा उससे कम आएगा, ठीक है, लेकिन सोचने से नहीं होता है, उसको इंप्लीमेंट करना है। तो ये 2 मंथ का जो स्ट्रैटेजी होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लाइफ के लिए। अब इससे पहले बहुत कुछ पढ़ चुके होंगे या बहुत कुछ अच्छा किए होंगे, लेकिन अगर इन 2 मंथ में स्ट्रैटेजी आपका सही नहीं रहेगा तो सब बेकार हो जाएगा। वो बोला जाता है ना कि अंत भला तो सब भला। तो आपको कुछ मैं पॉइंट्स बताता हूं जो आप इंप्लीमेंट कीजिए, निश्चित रूप से आपको वो फायदा दे के जाएगा। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, पॉइंट नंबर 1 में, कि आप सवेरे सवेरे या जो टाइम में आप उठते हैं, ठीक है, नया कोई टाइम बनाने की जरूरत नहीं है, जो टाइम भी आपका सुटेबल टाइम होता है उठने का, उस समय आप फॉर्मूला को याद कीजिए। फॉर्मूला को याद कीजिए, ठीक है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि प्रॉब्लम बनाते समय फॉर्मूला को देखते हैं, किताब से देख लेंगे या नोटबुक है उसमें देख के उसके बाद प्रॉब्लम को बनाते हैं। तो ये बड़ा गलत कंसेप्ट है। आप पहले फॉर्मूला को याद कर लो, उसके बाद प्रॉब्लम को बनाओ। उससे क्या होगा कि वो फॉर्मूला जो है आपको स्पेशली बहुत ज्यादा याद करने का झंझट नहीं रहेगा। वो अपने आप क्या हो जाएगा ना, वो गेट बाय हार्ट हो जाएगा, एकदम कभी भूलोगे नहीं। अगर 10 प्रॉब्लम में बार बार फॉर्मूला रिपीट हो रहा है तो फॉर्मूला तो याद हो ही जाएगा, प्रैक्टिस ना हो जाएगा लिखने का। जब भी फॉर्मूला याद करें तो आप उसको जरूर लिखिए। लिखने से क्या होगा ना कि आपको इफ एंड बट्स जो भी है वो पता चल जाएगा कि कहाँ हम कंफ्यूज हो रहे हैं, कहाँ गलत हो रहा है। बहुत से न्यूमेरिकल्स जो होते हैं, जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होगा, जैसे बिहार बोर्ड में 100 में 50 मार्क्स जो होता है, 100 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन जो होता है, 50 मार्क्स जो होते हैं वो ऑब्जेक्टिव ही होता है, जो कि एकदम फार्मूला बेस्ड होता है। तो फार्मूला अगर नहीं याद रहेगा तो वो 50 मार्क्स में आप 50 नहीं ला पाएंगे। फार्मूला जरूर याद रखना है। और याद कैसे रखना है, फार्मूला को याद करो, उसके बाद प्रॉब्लम को बनाओ। पहला ये टिप्स हो गया। दूसरा, टाइम कम है तो आप एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन हर चैप्टर का जरूर कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, बहुत से बच्चे जो क्लास 12th का एग्जाम देने जाते हैं और क्लास 11th को तो छोड़ ही देते हैं, भूल जाते हैं। अरे वो तो सोचते हैं कि क्लास 12th का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा भूल है। क्लास 11th का जो बेसिक फार्मूला है, खासकर ट्रिगोनोमेट्री का, वो आप जरूर याद कर लीजिए। ट्रिगोनोमेट्री का 11th का पूरा फार्मूला याद होना चाहिए। हर चैप्टर का फार्मूला आपको याद होना चाहिए, क्योंकि उसका बहुत सा जगह पे 12th में यूज होगा। जैसे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, हर जगह उसका यूज आएगा। आपको फिजिक्स में भी यूज आएगा ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला का। तो आप उसको जरूर याद कीजिए, क्लास 11th के फार्मूला का। अलजेब्रा में जो बेसिक फार्मूला जो है, जो 10th से भी रिलेटेड है, उसको याद कर लीजिए, कि ताकि आपको जो फार्मूला बेस्ड जो क्वेश्चन रहेगा उसको बनाने में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इतना आप कीजिए, इंप्लीमेंट कीजिए, और अपने आप को रिफ्रेश भी रखना है। बहुत से बच्चे ये सोचते हैं कि हमने टाइम बर्बाद कर दिया, कुछ और समय मिल जाता तो हम बेहतर करते। तो ये देखिए, ये सोचने का समय नहीं है। कभी भी किसी के पास जो होता है ना, वो बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलता है। हर बच्चे को ये लगता है कि कुछ और दिल मांगे मोर वाला हाल है, तो वो नहीं होता है। जो है उसी में आपको सटीक ढंग से स्ट्रैटेजी बना के पढ़ना है। जो स्ट्रैटेजी हम बता रहे हैं उसको कीजिए। अगर आप पहले 6 घंटा पढ़ते थे तो आप क्या कीजिए कि 12 घंटा पढ़िए, ठीक है। जो भी आप पढ़ते थे उससे थोड़ा सा इफिशियंसी बढ़ा लीजिए। अब 2 मंथ में आपको तो बढ़ाना ही पड़ेगा ना। अच्छा मार्क्स लाना है, टॉप करना है, ठीक है, स्टेट टॉपर बनना है, इंडिया में टॉप करना है, तो आपको ये करना ही होगा, ठीक है। आप करेंगे, अच्छा है, आप कर सकते हैं, कोई ये इसमें बड़ा बात है नहीं, ठीक है। ये कीजिए, आओ अपने आप को रिफ्रेश रखिए।
ये नहीं, डरिए नहीं। अब ये टाइम जो है लड़ने का है, डरने का नहीं है, ठीक है। लड़ने का कहने का मतलब क्या है कि अपने आप को मोटिवेट रखना है, अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रखिए। अभी आजकल जो बाइक वगैरह निकलता है या जो भी हो, सेल्फ रहता है या किक स्टार्ट रहता है। सेल्फ ही स्टार्ट ना हम लोग करते हैं, किक स्टार्ट रहता है लेकिन सेल्फ स्टार्ट। तो सेल्फ इग्निटेड रहिए, सेल्फ मोटिवेटेड रहिए, ताकि आपका मन अगर जो है, मस्तिष्क अगर प्रसन्नचित रहेगा तो आप कोई भी काम करेंगे, कोई भी प्रॉब्लम बनाएंगे, कुछ भी याद करेंगे, कुछ भी देखेंगे तो बड़ा जल्दी से याद हो जाएगा और लंबे समय तक रहेगा। तो टेंशन नहीं लेने का है। और दूसरा चीज है कि अपने आप को स्वस्थ भी रखना है, ठीक है। 10 दिन ही नहीं कि खूब इधर उधर खा लिए या 10 दिन बीमार पड़ गए तो आपका 10 दिन फिर चला जाएगा। जब टाइम कम होता है तो अपने आप को भी, अपने शरीर पे भी ध्यान देना होता है। शरीर पे तो हमेशा ध्यान देना चाहिए, लेकिन अभी अपने शरीर को ध्यान दीजिए, स्वस्थ रखिए अपने शरीर को। शरीर जब आपका स्वस्थ रहेगा, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का विकास होता है। तो आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप अच्छा कर सकते हैं, अच्छा सोच सकते हैं, अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं, ज़्यादा देर तक बैठ सकते हैं, ज़्यादा देर तक पढ़ सकते हैं, ज़्यादा देर तक उसको बनाने का कैपेसिटी डेवलप होगा। तो मन जब स्वस्थ रहेगा तो भारी से भारी प्रॉब्लम भी आप चुटकियों में बना सकते हैं। तो जीवन में कुछ पाना है तो कुछ तो खोना पड़ेगा। क्या खोना है? तो ये जो बुरी आदतें हैं, जो इधर उधर जो आप फोन पे, इंस्टाग्राम पे ये सब लगे हुए रहते हैं, इससे थोड़ा सा कट जाइए अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर।